हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है हमारी सीरीज़ डीएसए द स्काला वे का 11th एपिसोड। अभी तक हमने लीड कोड के 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं यूजिंग स्काला द स्काला वे, विच मीन्स वी आर राइटिंग फंक्शनल सॉल्यूशंस, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग म्यूटेबल, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू यूज इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वी आर नॉट यूजिंग लूप्स। राइट, तो हम हमेशा रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं वेर एवर रिक्वायर्ड। और ऐसा करके अभी तक हमने 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं और इससे पिछला जो वीडियो था उसमें उन टॉपिक्स को मैंने रीकैप किया है। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे सीरीज़ का 11th प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो here if we read the problem statement, you are given the heads of two sorted linked lists, list 1 and list 2, and merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Return the head of the merged linked list. Okay, तो अगर आपको नहीं पता लिंक लिस्ट क्या है तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लीजिए। एंड लिंक लिस्ट आर ऑफ वेरियस टाइप, बट यहाँ पे जो हमें लिंक लिस्ट दी गई है वो एक सिंगली लिंक लिस्ट है। व्हाट इट मीन्स इज दैट यहाँ पे लिस्ट में नोड्स हैं और उस नोड में एक तो वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट लिस्ट का एड्रेस होता है या नेक्स्ट लिस्ट का रेफरेंस होता है, राइट। तो इफ़ यू सी द दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, यहाँ पे फर्स्ट नोड इज़ वन, इसकी वैल्यू वन है और इसमें एक एरो है विच इज़ द रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, right? So first list is 1 2 4, second list is 1 3 4, and if we merge these two lists then it will become 1 1 2 3 4 4, right? तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है कि हमें जो है दोनों लिस्ट का ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन करना है एंड दोनों ही सॉर्टेड लिस्ट है तो उन्हें मर्ज भी करना है। तो जब हम उन्हें मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा विच नोड है स्मॉलर वैल्यू विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू, एंड बेस्ड ऑन दैट उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड वे में हमें मर्ज करना है। एंड द अदर थिंग इज दैट दिस शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट, विच मीन्स एक अप्रोच सिंपल अप्रोच हो सकते हैं दैट वी विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट और वहाँ पे दोनों में से कंपेयर करके हम इनकी वैल्यूज़ ऐड करते रहें। बट ऐसा नहीं करना है, हमें इनके बीच में ही जो ओरिजिनल लिस्ट है लिस्ट वन लिस्ट टू, इनके बीच में ही स्प्लाइस करके जॉइंस करने हैं, विच मीन्स नेक्स्ट नोड का रेफरेंस हमें चेंज करना होगा, राइट। तो इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, यहाँ पे दोनों लिस्ट की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, वन एंड वन बोथ आर वन। तो एनीथिंग कैन बी द फर्स्ट लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट टू के नोड हेड नोड को फर्स्ट नोड लिया है एंड देन लिस्ट वन के हेड नोड को नेक्स्ट नोड बना दिया। फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड इन बोथ द लिस्ट एंड वी विल कंपेयर, हेयर वी विल सी दैट टू इज़ स्मॉलर देन थ्री, राइट। तो यहाँ पे टू आ जाएगा एंड देन टू का नेक्स्ट नोड विल बी थ्री, राइट। देन अगेन दोनों में नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे, सो फोर बोथ आर इक्वल, तो दोनों को यहाँ पे स्प्लाइस करके ऐड कर दिया, विच मीन्स नेक्स्ट रेफरेंस चेंज कर दिया दोनों के लिए, राइट। एंड द लास्ट नोड विल पॉइंट टू नल, so in all the three list you can see there is nothing but it is pointing to null, okay। so if you see the output should be in this way, एंड इफ़ यू सी द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे एक्चुअली एज केसेस भी कवर्ड हैं इन एग्जांपल्स में। तो द एज केस कैन बी दैट बोथ द लिस्ट कैन बी एम्प्टी और नल। तो उस केस में तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, वी सिंपली हैव टू रिटर्न नल। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक लिस्ट एम्प्टी होगी, तो उस केस में मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो भी लिस्ट नॉन एम्प्टी है वही हमारा आंसर है, लाइक दिस। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं द स्काला वे, which means we will use recursion, we will not use anything mutable, and we will write a functional solution. तो एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पे हमें लिस्ट की नोट्स को कंपेयर करना है, उनकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो वी कैन एक्चुअली यूज़ पैटर्न मैचिंग हेयर, जो हमने पिछली प्रॉब्लम्स में भी यूज़ किया है। और उस पैटर्न मैचिंग को यूज़ करके हम नोट्स को कंपेयर कर सकते हैं एंड देन वी कैन राइट अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, जो हर एक नोड को कंपेयर करने के लिए हम हर बार एक रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैव इज़ वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और इनके लिए हमें पैटर्न मैचिंग यूज़ करना है। सो वन केस विल बी कि लिस्ट वन इज़ नल, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ we can simply return list 2. Similarly, if list 2 is null,
So we can return list 1, and the third case will be जब दोनों ही नल नहीं है तो उस केस में हमें कंपैरिजन करना होगा. So we will compare the values of each node in the list 1 and list 2. So for that we will have another case. यहाँ पे we will say if list 1 dot x, which means list 1 का वैल्यू जो उसका नोड है is less than list 2 वैल्यू, तो उस केस में हम एक रिकर्सिव कॉल करेंगे जहाँ पे हम लिस्ट 1 को तो वैल्यू को नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर देंगे क्योंकि दैट इज स्मॉलर, तो दैट विल रिमेन सेम. अब हमें नेक्स्ट नोड को कंपेयर करना है लिस्ट 2 के करंट नोड से, राइट, और फिर लिस्ट 1 को रिटर्न कर देंगे. एंड एल्स अगर लिस्ट 2 का नोड ग्रेटर देन है तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी अगेन हम एक रिकर्सिव कॉल करेंगे, बट इस केस में लिस्ट 1 विल रिमेन सेम एंड लिस्ट 2 का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा. सो दिस इज़ इट. ये हमारे प्रॉब्लम का रिकर्सिव सोल्यूशन है. यू कैन सी हमने कितना क्लीन और रीडेबल कोड लिखा है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिकर्जन. तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यू कैन सी हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. इन केस हमारे दोनों लिस्ट एम्प्टी हैं तो वी हैव टू रिटर्न नल, एंड इफ़ एनी वन ऑफ द लिस्ट इज़ एम्प्टी तो वी विल रिटर्न लिस्ट 2 और वट एवर इज़ अ नॉन एम्प्टी लिस्ट, जो हमने यहाँ पे केस 1 और केस 2 में कवर किया है. एंड थर्ड केसेस जब दोनों ही एम्प्टी नहीं है तो वी विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ द नोड्स एंड देन वी विल टेक द डिसीजन, एंड वी विल कॉल दिस सेम फंक्शन ऑन द नेक्स्ट नोड वैल्यू, राइट. तो वही यहाँ पे हुआ है इन द केस 1. यू कैन सी वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर. तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा. इसको सबमिट कर देते हैं. तो ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. यू कैन सी इट्स अ 0 MS सॉल्यूशन एंड बीट्स 100%. So if you see that this approach, whatever we are doing here, is avoiding of using any loops and relies only on recursion, which is ideal for a functional programming solution. And we are using pattern matching to handle the cases where either of the list is empty, which is given in the example also. So that's how we can solve the merge to sorted list problem using recursion in Scala. And this approach keeps the code clean and functional, taking advantage of Scala's powerful feature like pattern matching. So make sure you practice writing recursive solution for problem like this, और जो इससे पहले भी हमने problem solve किए हैं. I hope आप साथ साथ में solve कर रहे हो. So if you have any doubt, feel free to ask in the comment section, and if you have any suggestion, please do mention in the comment section. इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.